नाम अप्रेंटिस बहुत होगा सर नियम में सर संशोधन कीजिए। बहुत उम्मीद से सर आपसे मिलने आए सर, इतिहास से चल के आए सर। हो गया ना। जिंदाबाद जिंदाबाद मंत्री जिंदाबाद 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 मंत्री जिंदाबाद 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 मंत्री जिंदाबाद 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 बहुत मंत्री जिंदाबाद 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 आपके साथ है सर, हम लोग सर हमेशा सर। जी सर, मंत्री जिंदाबाद 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 बहुत थैंक यू सर। सूरज जी एक मिनट इनको बोलने दो। शांत हो जाओ। माननीय मंत्री महोदय से हम लोग मुलाकात करने का प्रयास किया, मुलाकात अच्छी हुई। उसमें हम जो है उनको ज्ञापन सौंपे और NIT में इनक्रोच करने और जो भी आउटसोर्सिंग चल रहा है उसमें रोजगार देने की हम लोग मांग किए, जिसपे उनके द्वारा यह आश्वासन दिया कि मैं इसमें CMD नहीं किया, बोलिए CMD लिया नहीं आज तक, जिला मंत्री हाथ से लिए है ना। बोलिए अब लगता है हम लोग इंतजार में है कि हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा और जल्द हम लोग फिर कोयला मंत्री से दिल्ली में जाके हम लोग मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। सूरज जी, CMD जी हाथ से नहीं लेते। और जो मैनेजमेंट है वो केवल ठगी का काम करती है, इसको स्पेशल तौर पे केवल आप देखिए ये मामला को। तो कोयला मंत्री से ठीक ठाक वार्ता रहा, लेकिन काफ़ी हम लोग का संघर्ष करने के बाद आज वार्ता हुई है, जिसपे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोलता हूँ थोड़ा कि BECL मैनेजमेंट काफ़ी हम लोग के साथ छल कर रही थी यही कराने को लेकर। वार्ता सुबह से नहीं कराई, लेकिन मयूर शेखर झा जी के नेतृत्व में हम लोग वार्ता करते रहे। मैं खुद भी वार्ता किया उनके PS से, तो हमको समय मिला और मयूर शेखर झा जी काफ़ी रिक्वेस्ट भी फ़ोन से किए, तो हम लोग गए, हम लोग से बढ़िया वार्ता हुई। और अब देखिए आगे जो है हम लोग सब जो प्रतिनिधि हैं जो आज खड़े हैं, आगे मिल के 1 सप्ताह 5 दिन जब अपॉइंटमेंट मिलता है उनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे और इस पर क्या अब तक उनका द्वारा कार्रवाई किया गया उस पर चर्चाएँ करेंगे और आगे की जो है। बाकी इसमें भारी संख्या में BCCL, CCL और तमाम जो है टीम लीडर लोग के अलावा जो है ECL के भी लड़के लोग आए और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को कि सुबह से भूखे डटे अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, अपनी रोजगार की मांगों को पूरा करवाने का आस लगाए बैठे थे। आज उनका मांग सफल हुआ। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी भाइयों को और सभी को कहता हूं कि आपका रोजगार जल्द सुनिश्चित होगा। हम लोग इसके लिए प्रयासरत है और आप लोगों को बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। भारत माता की जय। आज किशोर जी भाई सब भेज दो। आज जो है कोल चेयरमैन का कोल मंत्री का दौरा था धनबाद में, और हम लोग जो रणनीति बनाए थे कि इसको धनबाद में घेरेंगे वो सफल रहा। और आज जो है चेयरमैन और कोयला मंत्री को ज्ञापन हम लोग दिए, और जो हमारा अप्रेंटिस का मुद्दा जो कभी 3 साल से जो बराबर हम लोग को ठगा जा रहा था सब्सिडरी में, तो वो हम लोग जो आज मंत्री के सामने रखे। मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि इसमें हम कुछ करेंगे, देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। नहीं ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हम लोग जोरदार आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी उसका रणनीति हम लोग मिलके CCL और BCCL ये सब सभी सब्सिडी और अन्य सब्सिडी जो भी है साथी जो है वो सब आएंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आंदोलन से पहले ही हम लोग को कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर आएगा दिल्ली से। अभी चल के आए हैं सबसे पहले तो मेरे और कोई लड़का फोटो वोटो लिया है भाई? करते हैं 6 महीना तक डटे रहते हैं और आज किशोर भाई CCL से
जो आंदोलन को और भी जोर से इसको रूप देते हैं और चेयरमैन से रूबरू होते हैं हमेशा। आज भी हमने देखा चेयरमैन से भी इनकी मुलाकातें हुई और बातें हुई। तो मैं यही कहूँगा कि आज तक हम लोग डायरेक्ट किसी भी सीएमडी को हैंड टू हैंड दस्तावेज नहीं दिए, अपने डिमांड को नहीं रखे, अपनी बातों को उनके पास रखा, लेकिन वो ओरली भरवली हमने कभी उनको अपने हाथों से नहीं दिया। लेकिन आज एक ऐसा इतिहास बन गया, आज ऐसा ऐतिहासिक दिन रहा कि खुद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी साहब पूरा दिल्ली से आके जो हम लोगों से बातें की, हम सारे जो सब्सिडरी हैं उनके नेताओं से जो बातें की और उनके हाथों से जो ज्ञापन लिया, हमने जो डिमांड रख दिया, ये सबसे बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है। और हम लोगों को उन्होंने आश्वासन भी दिया और हमने देखा कि वो अपने गाड़ी में वो पढ़ते हुए निकले, हमारे बातों को वो बहुत गंभीरता से लिए। और मैं यही कहूँगा सबसे कि अब तक हमारे जितने भी जो हमारे दोस्त, जो हमारे अप्रेंटिस साथी हैं, BCCL, CCCL, ECL, MCL, WCL, जहाँ के भी हो, जो अब तक नहीं मिले हैं, तो अब ये मौका है कि अब इसे गंवाए न, एक साथ आ जाए। आज आप इतना हुजूम देख रहे हैं, इतनी गाड़ी देख रहे हैं, ये एक जुनून है, तो इसमें आप लोग भी शामिल हों। हर कोई यहाँ पे वेलकम है और सभी के प्रयास से आज हम लोग मिले हैं प्रहलाद जोशी से। ये सबसे बड़ी हम लोगों का आज ये विजय रहा कि हम लोग अपने हाथों से हमने प्रहलाद जोशी को अपना ज्ञापन सौंपा है और इस पर कार्रवाई होगी। और आगे जैसा कि सूरज जी ने और राजकिशोर जी ने कहा कि आगे हम लोग और इस पर कार्रवाई करेंगे। और राजकिशोर जी ने जो कहा है कि हम लगता नहीं कि अब बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उससे पहले हमें सफलता मिलेगी, ये हम भी विश्वास रखते हैं, जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आज कोयला मंत्री का आगमन हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, कुछ बताएंगे? देखिए, देश के हमारे कोयला मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद जी और कोल सचिव जी अमृतलाल मीना जी का आगमन धनबाद हुआ। और हम लोग BCCL, CCL, ECL के अप्रेंटिस के युवा बेरोजगार आज कोल इंडिया चेयरमैन साहब, मंत्री साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग तैयार हुए। लेकिन BCCL मैनेजमेंट काफ़ी तरह से हम लोग का रोकथाम की, हम लोग को ज्ञापन तक, अपनी मांग को रखने तक के कोयला मंत्री के समक्ष नहीं दिया गया जी। जबकि हमारा मांग यही था कि हम सभी BCCL से प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं और हम लोग BCCL से 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और हम सभी का मांग यही है कि BCCL कंपनी अंतर्गत जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है, जो भी MDO है, उसमें रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन BCCL प्रबंधन साफ तौर पे समझौता करके इस मामले में मौन है, जबकि हम 6 महीना से आंदोलन पे पूर्व में भी बैठे हुए थे। और हमारा मांग जो है यही था कि जो कंपनी का जो विस्तार हुआ, जो कंपनी के अंदर जो MDOs हैं, उसमें हम लोगों का समायोजित किया जाए। जबकि हम लोग आज इस महामारी के दौर में, क्योंकि इस वर्तमान सरकार में हम लोग बेरोजगारी के मार झेल चुके हैं और इससे त्रस्त हैं, और इससे त्रस्त होकर हम लोग BCCL प्रबंधन से सरकारी नौकरी का सपना छोड़ आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन BCCL प्रबंधन हमें कोयला मंत्री से मिलने नहीं दी, हमसे मुलाकात करने नहीं दी, हमको ज्ञापन सौंपने नहीं दी। इससे आक्रोशित होकर सैकड़ों छात्र जो BCCL, CCL और ECL से आए हुए थे, सभी ने आक्रोशित होकर खूब नारेबाजी की, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की और खूब नारे लगाए। जिसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयूर शेखर झा के नेतृत्व में उनके आग्रह पे कोयला मंत्री जी से हमारा वार्ता संपन्न हुआ और मैंने कोयला मंत्री जी से वार्ता किया। उनके आग्रह पे समय दिया गया और मैंने वार्ता कर उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि सब स्थानीय युवाओं हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार की नितांत आवश्यकता है और क्षेत्र में बाहर की कंपनियां आके खनन कर रही है और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार न मिलना उनका भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में खनन का कार्य चल रहा है उस क्षेत्र में स्थानीय को रोजगार नहीं होना, उस क्षेत्र में डबल स्किल्ड युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान नहीं करना, ये BCCL CMD का नाकामी को दिखाता है। जबकि सैकड़ों बार BCCL CMD से हमारा बैठक हुई, लेकिन आज तक हमारे मामले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज मयूर शेखर झा संज्ञान में लिए और इसके लिए हम सभी जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं
धनबाद के जाने माने और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवाओं की आवाज़ मयूर शेखर झा को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इसी तरह युवाओं का आवाज़ को उठाते रहिए और युवाओं का आवाज़ को उठा के न्याय दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि आज देश के कोयला मंत्री धनबाद दौरे पे थे, लेकिन धनबाद के स्थानीय विधायक और सांसद इस मामले पे मौन है। मैंने धनबाद के जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन किन्हीं के द्वारा हमारा मामला को उठाने पे प्रयास नहीं किया गया। लेकिन आज हम लोगों के चहेता युवाओं के धड़कन मयूर शेखर झा के तरफ से आज ये प्रयास किया गया, जिस पे कोयला मंत्री जी का भी बढ़िया वार्ता हम लोगों का हुआ और सभी युवाओं का वो जो मामला को दुख दर्द को सुने और सीएमडी को आश्वस्त किए कि इनकी मांगे जायज़ है, इस पे यथाशीघ्र पहल होना चाहिए। और हम सभी युवा आज जो है काफ़ी तरह से पीड़ित हैं और बेरोजगार से पीड़ित हैं। लोग महामारी से मरते हैं, हम लोग रोजगार की महामारी से मर रहे हैं। आज हम लोगों की पारिवारिक मनोदशा काफ़ी दयनीय है और हम लोग कोयला मंत्री से 2 डिमांड को रखें कि सबसे पहले एनआईटी का जो नियमावली है उसमें इनक्लोज करें कि सर्वप्रथम बीसीसीएल से प्रशिक्षित, सीसीएल से प्रशिक्षित, ईसीएल से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए एक इनक्लोज डालिए, जिससे कि युवाओं का बेरोजगारी दर कम हो और हम युवाओं को जीने खाने का एक अपना अधिकार मिले, एक मौका मिले। उसके बाद दूसरा मांग यह था कि जो लड़का का जो लिस्ट जो सौंपा गया था बीसीसीएल सीएमडी को, उस पर जल्द इम्प्लीमेंट कराने की बात कही गई। लेकिन आज बीसीसीएल के सीएमडी साहब भी साफ तौर पे मौन थे, क्योंकि वो हम लोगों को नहीं चाह रहे थे कि कोयला मंत्री के पास ही मामला को जाए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कोयला मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी छात्र जो हैं बेरोजगार हैं और सभी स्थानीय छात्र हैं, सभी का रोजगार का विषय में और सभी को पारिवारिक मनोदशा को देखते हुए इनके रोजगार पे यथाशीघ्र पहल करने के लिए संबंधित मंत्रालय और संबंधित विभाग को आग्रह करें, जिससे कि उन्हें रोजगार सुनिश्चित हो सके। और हम सभी इस मामले पर मयूर शेखर झा जी और कोयला मंत्री जी का सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। मयूर शेखर झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मयूर शेखर झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मयूर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मयूर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मयूर भैया संघर्ष करो।